Hello, good evening. We'll just start in a minute, okay? Okay, so we are discussing animal tissues. Navi Mumbai, nice. We are discussing animal tissues, chapter 10, okay? And we have completed some part. आज हम लोग nervous और muscular tissue पढ़ने वाले हैं. Fine. Now, before going forward, I have want to tell you all something. I am actually from Mumbai, but now I am in Pune. Okay. I have shifted to Pune around 7 years back. Yes, but I keep coming to Mumbai. Yes. So, everyone, welcome to Noon Academy. I am Dr. Manali Shah, your bio teacher. Yes. So, before we go forward, I want to tell you all something. Every Saturday, Sunday, now we are going to start with something very important, something which will actually help you in your classes later on. So, first of all, 30 days to score 100%. How to work maximum and maximum score कैसे मिलना चाहिए with minimum efforts. Next, we will be having different sessions जहाँ पे time management, how to study, how do you know क्या important है, क्या टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं पूछने वाले, राइट? सो हाउ डू यू नो दीज थिंग्स, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस क्विकली. ठीक है, अगर 5 मार्क है, 4 मार्क है, तो एक एक आधा घंटा वेस्ट करने का जरूरत नहीं है. 15 मिनट में अंदर तुम्हारा आंसर विथ एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए. सो हाउ टू डू दैट, हाउ टू रिवाइज. ओके, ये साल 11th में कोविड की वजह से तुम्हारा सिलेबस काफी कम है. ओके, बट जब 12th में आओगे, बायो का सिलेबस बहुत वास्ट है. इट इज व्हेरी इजी बट व्हेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग. 12th मुलांना विचारलं ना, सगळे तेच म्हणणार बायो सबसे इजी सब्जेक्ट है, बट एग्जाम में याद ही नहीं आता है, रिविजन ही नहीं होती खत्म. सो हाउ टू रिवाइज क्विकली. पूरा तुम्हारा 5 मार्क का आंसर 5 से 10 मिनट में हो जाना चाहिए पूरा विथ एवरी कीवर्ड. सो हाउ टू डू दैट, what are the important questions, yes, how to go about with your MCQs. And we will be starting with practice set, model papers. Yes, we are going to help you with your presentation, क्योंकि बायो में तुम्हारा काफी पॉइंट्स हम लोग मेन पॉइंट छोड़ के पूरा उसका इतिहास लिख के आ जाते हैं, राइट? वी राइट एसेस, तो उससे मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. दिस विल हेल्प यू इन योर ग्रेड 12th. 11th में थोड़ा सा हेल्प करेगा, बट 12th में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखेगा तुम लोग को. As I told you, I also scored 98 in my biology. 15 साल पहले का बात है. So it is possible to get a good score in bio, and it is easy to do that. So we are going to start these power sessions and they are going to be very interesting. So इसकी links तुम्हारे telegram पे आती रहेंगी as well as हमारे group पे आएगा. Yes guys, all set. Okay, so हम लोग कौन सा chapter पढ़ रहे हैं? Yes पवन, कौन सा chapter पढ़ रहे हैं? Okay, जो लोग नए हैं क्लास में, एनी डाउट यू हैव, एनी टाइम कुछ नहीं समझ रहा है, चैट बॉक्स में लिखो. आई रीड एवरी कमेंट, एवरी आंसर. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, चैट बॉक्स में आंसर दो. एंड अगर कुछ समझ में नहीं आता है वो पॉइंट पे मुझे इमीडिएटली पूछो. सो हम लोग एनिमल टिश्यूज का बात कर रहे हैं. यस, बेसिकली हम ह्यूमंस नहीं, सारे एनिमल्स में कौन से 4 मेन टाइप्स के टिश्यूज है. पहला कौन सा है? कवर करने वाला टिश्यू, जो हर जगह हमारी ऑर्गन्स को इंटरनली एंड एक्सटर्नली कवर करे. कवर करने वाला होता है एपिथेलियल टिश्यू. ओके, ये कहाँ मिलेगा? वेयर विल यू गेट एपिथेलियल? इन एंड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. ब्लड वेसल्स, तुम्हारा हार्ट, स्टमक, स्किन, हर जगह कवर करेगा. ओके, नेक्स्ट होगा कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू, जो हम लोग ने कल डिटेल में पढ़ा, राइट? वी विल रिवाइज एवरीथिंग टुडे. यस, सो जो कनेक्टिव टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? कनेक्ट करेगा किसको? डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स. यस, डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन. वेरी गुड, समझ में आ रहा है? तो ये चीजों को कनेक्ट करेगा.
नेक्स्ट क्या है बोलो? थर्ड वाला है जो आज पढ़ेंगे हम लोग, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में स्पेशल क्या है? मस्क्यूलर के बारे में स्पेशल ये है कि ये रबर के जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, और फिर दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज। ठीक है, सो दे बिहेव लाइक रबर बैंड। तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। समझा है क्या? सबको समझा है? आज हम लोग मस्क्यूलर टिश्यू पहले पढ़ेंगे एंड उसके बाद न्यूरल टिश्यू, नर्व्स में, ब्रेन में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू हैव एन एंटायर लेसन ऑन नर्वस सिस्टम, तो वहां पे ये चीजें वापस आएंगी। यस, सो जो न्यूरल टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। वो उस यस, आई विल रिवाइज द होल चार्ट। ओके पवन? यस, सो इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस में जाएगा? न्यूरल में। तो अभी तुम लोग बताओ कौन से मेन चार टाइप के टिश्यूज है हमारे? सबसे पहला कौन सा है? एपिथेलियल। कौन सा है? एज आई टोल्ड यू, चैट बॉक्स में लिखो, तुम्हें याद रह जाएगा। हम लोग मैसेज टाइप करते हैं ना, बहुत चीजें याद रह जाती है। सो डू द सेम थिंग। ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होगा? कवर करेगा सब चीजों को। ओके, नेक्स्ट होगा कनेक्ट करने वाला टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड होगा, मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा, बोन्स खुद कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड है मस्क्यूलर टिश्यू, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जब हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं तो क्या हो रहा है? मसल्स छोटे हो जाते हैं, इसके लिए फिंगर्स पास में आ रहे हैं। एंड व्हेन यू ओपन योर हैंड, मसल्स वापस स्ट्रेच होते, रिलैक्स होते। लास्ट है न्यूरल टिश्यू, नर्व्स, इसमें से इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास होता है। फाइन, सो ये दोनों हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। वी विल रिवाइज दिस एट द एंड। पहले अभी फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं। कौन सा टिश्यू? मस्क्यूलर टिश्यू। यस, अभी मसल्स का स्पेशलिटी क्या है? सॉरी, 1 मिनट। यस, मसल्स का स्पेशलिटी क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड वो रिलैक्स होते हैं, राइट? अभी इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, सो इसके जो सेल्स होंगे दे हैव टू बी वेरी लॉन्ग। बराबर है? सो द मसल सेल्स आर कॉल्ड एज मसल फाइबर्स एंड दे आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब क्या है? लॉन्ग है। अगर तुम लोग अपना हाथ देखोगे, ओके, इफ यू लुक एट द शोल्डर, शोल्डर से मसल आता है टिल योर एल्बो, यहां से शुरू होता है, यहां तक एक सेल है ये। समझा? यस, बाइसेप्स, वेरी गुड। ये एक फाइबर मतलब एक सेल होता है। इज इट फाइन टिल योर अंडरस्टूड? सो ऑल मसल सेल्स आर वेरी लॉन्ग। ओके, और उसके ऊपर जो कवरिंग होगी, अगर ये एक मसल सेल है तो कवरिंग, कोई भी सेल की कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट? यस, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। सो इसकी जो कवरिंग है, यस, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। नो, वी कैन नॉट कॉल इट फाइब्रस बिकॉज फाइबर ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अखिलेश। ओके, फाइबर कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। मतलब रबर और वायर में क्या फर्क है? रबर छोटा होता है, फिर से बड़ा होता है, स्ट्रेच करते हो, फिर अपनी पोजीशन पे आता है। मसल फाइबर्स उसके जैसे है। अंडरस्टूड? यस, सो दे हैव सार्कोलेमा, और इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। ओके, मसल्स का मेन वर्ड ही आता है सार्को, सार्को से सारे टर्म्स आएंगे। जैसे कल वी डिस्कस्ड, कार्टिलेज कॉन्ड्रो होता है, याद है? बोन ऑस्टियो होता है, ऑस्टियो होता है। सो सिमिलरली मसल के सारे टर्म्स सार्को से आएंगे। ओके, तो डिफिकल्ट नहीं होगा। नाउ इन दिस देर आर मेनी फाइबर्स लाइक दिस। तो ऐसा नहीं कि एक ही सेल है। ये सेल जो है तुम्हारे, इसमें बहुत सारी थिन रस्सी के जैसी फाइबर्स है, मतलब बहुत सारे रबर बैंड्स है। ये फाइबर्स को क्या बोलेंगे? मायो। मायो मीन्स मसल,
मायोफिब्रिल्स, मायो मतलब मसल की फाइबर्स. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस, एनी डाउट्स? स्पेशली जो लोग नए हैं, प्लीज लेट मी नो अगर कुछ समझ में नहीं आता है. ओके अभी इतना बड़ा मसल है तो इसको बहुत सारे न्यूक्लियाई होने चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो पूरा सेल को कंट्रोल कर सकते हैं. यस. एंड व्हाट इज द फंक्शन? मसल का फंक्शन क्या है? मसल का फंक्शन है मूव करना, एनर्जी बनाना, सो दैट वी कैन वॉक, वी कैन लिफ्ट थिंग्स, राइट? सो एनर्जी बनाने के लिए इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर? यस, मसल का स्ट्रक्चर समझा है? ओके, वी विल रिवाइज, डोंट वरी, वी विल रिवाइज. एंड जो भी हमारा मेन इमेज है मैं स्क्रीन ये टेलीग्राम पे भेजूंगी. सो ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ना, फाइबर्स, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स. इसके लिए जब बॉडी बनानी है तो हम लोग मसल्स बनाने हैं तो प्रोटीन शेक्स लेते हैं, राइट? यू ईट एग, वी ईट मीट. यस. तो कौन से दो मेन प्रोटीन्स है? एक्टिन एंड मायोसिन. हाय स्वयं, गुड इवनिंग. Yes, so we are discussing muscular tissue and we've just started. Okay. So, actin and myosin. Confusion है क्या? Yes. And you will see that इसको बहुत सारा blood supply है. इसको अगर एनर्जी बनानी है तो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन आना चाहिए, कंटिन्यूसली ग्लूकोज आना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाई इट इज हाईली वैस्क्यूलर. सी एज आई टोल्ड यू, एक डायग्राम में तुम्हारा पूरा बायो का स्ट्रक्चर हो जाता है, सारे पॉइंट्स होते हैं. सो वी विल जस्ट रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मस्कुलर सेल. यस, एक मसल टिश्यू, मसल फाइबर की स्ट्रक्चर करते हैं. ओके. सो फर्स्ट थिंग, कैसा होता है शेप? इट इज लॉन्ग. यस. सो शेप क्या है? एलोंगेटेड. बराबर है. इसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा. वेरी गुड. एंड साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे? सो आई विल टेल यू इवन हाउ टू राइट द आंसर, डोंट वरी. सार्कोप्लाज्म. इज इट फाइन टिल हियर? नाउ इट कैन हैव, इट हैज मेनी फाइबर्स. ये फाइबर्स को क्या बोलते हैं? ये कब पढ़ाया? अभी तो पढ़ाया यार अखिलेश. ये देखो सार्कोप्लाज्म, मैं वही रिवाइज करा रही हूँ. ओके. यस, आई थिंक यू जो ज्वाइन लेट में बी, आई डोंट. ओके. तो इसके जो फाइबर्स है पूरे, इनको क्या बोलेंगे? लिखो चैट बॉक्स में. मायोफाइब्रिल. व्हाट आर दे कॉल्ड? मायोफाइब्रिल्स. एंड दिस इज मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. कौन से दो टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं? एक्टिन, मायोसिन. कौन से दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बना है? एक्टिन एंड मायोसिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे ना लास्ट चैप्टर में, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक्टिन मायोसिन वाला. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. हर एग्जाम में ये एक्टिन मायोसिन और इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं पढ़ाऊंगी ना, सार्कोमियर, एवरी एग्जाम हैज दिस क्वेश्चन. यस, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया में किधर भी हो आने वाला क्वेश्चन है. एंड इसमें क्या हो गया? न्यूक्लियाई. Yes, even in NEET, yes. Nuclei, one, or it could have many nuclei. और माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे बोलो? हु रिमेम्बर्स कितने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया? बहुत सारे, राइट? दे कैन इवन हैव आउट, एक सेल में अराउंड 150 to 200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं टू मेक एनर्जी. समझ में आ रहा है? इजी है. एंड इट इज हाईली वैस्क्यूलर. सो वैस्क्यूलर होगा तो ही तो उसके पास ब्लड आएगा, उसके पास खाना आएगा. एंड उसको कंट्रोल करने के लिए कौन है साथ में? नर्व्स आती है, बहुत सारी नर्व्स आती है. सो जो ब्रेन बोलेगा दिस हैज टू डू.
नाउ द मेन फंक्शन ऑफ मसल फाइबर्स इज कॉन्ट्रैक्शन. तो इसी का दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. Yes, because the muscle tissue contracts. Yes, it's called contractile tissue. Now, if you want, take a screenshot and ये Telegram पे obviously I will put this image. Don't worry. Any confusion till here? सब लोग को समझा है अच्छे से? Yes. Anything? Any doubts? Okay, very good. आंसर लिखने आएगा ये डायग्राम से with all the keywords. Yes. अभी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स. सबसे पहला मसल टाइप होता है स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मतलब जो बोन्स से कनेक्टेड है. ओके तो जो हम लोग हाथ मूव करते हैं, पैर मूव करते हैं, चलते हैं, एवरीवेयर. ओके सो वेयर आर स्केलेटल मसल्स? व्हाट इज देयर लोकेशन? They are attached to bones, right? They are attached to bones. Now, in this, you will see that there are many different fibers. Okay, so पहले मैं explain करती हूँ और फिर हम लोग इसका main concept diagram बना लेंगे. Okay? Yes. So, इसमें क्या है? बहुत सारे ऐसे fibers है. इसको बोलते हैं fasciculi. What is it called? Fasciculi. और the whole जो fasciculi है उसकी covering को बोलेंगे perimysium. Okay, it's called as पेरीमाइसियम. अगर मैं एक मसल को कट करूं ना, स्केलेटल मसल को, सो सी इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. एक मसल को कट करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फाइबर्स का ग्रुप मिलेगा. ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं fasciculi. इज इट फाइन टिल हियर? यस, इधर तक ठीक है. fasciculi की जो कवरिंग है, यस, इट इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम. मैंने बोला ना मायो मतलब मसल, सो इट्स कॉल्ड पेरीमाइसियम. और इधर बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, यस, दैट इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम. इधर तक ठीक है? समझ में आ रहा है? सो एपीमाइसियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, होल्ड कर रहा है, दो तीन फाइबर्स को साथ में होल्ड कर रहा है. एंड यस, आई विल रिपीट 1 मिनट. इमेजिन ये बोन है, यस, and there is a muscle going from here to this point. Yes, there is a muscle going like this. अगर मैं ये मसल को बीच में इधर कट करती हूँ तो क्या दिखेगा? ऐसा मेरा पूरा मसल है. इन दिस मसल आई विल सी कि थोड़े थोड़े फाइबर्स एक साथ है. यस, जैसे बहुत सारी वायर्स होती है, राइट? काइंड ऑफ लाइक दैट. थोड़े थोड़े फाइबर्स ग्रुप बना के रहते हैं. इज इट फाइन? तो ये जो फाइबर्स का ग्रुप है ऐसा, इसको बोलते हैं fasciculi. क्या बोलते हैं? fasciculi. और इसमें से जो सिंगल फाइबर है इसको हम बोलेंगे मायोफाइबर, जो हम लोग पढ़ रहे थे. यस, इधर तक ठीक है? किसी को कंफ्यूजन है? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इवन अ सिंगल पॉइंट. आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी. यस, कंफ्यूजन? यस. नाउ ये जो तुम्हारा कवरिंग होगा इसका, दिस fasciculi का कवरिंग इज कॉल्ड पेरीमाइसियम. इट इज द कवरिंग ऑफ द fasciculi. एंड दो, वेरी गुड स्नेहा, दो fasciculi के बीच में जो कनेक्शन है उसको पकड़ के रखने के लिए जो गम है, यस, दैट इज एपीमाइसियम. अंडरस्टूड नाउ? दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू शीट. अगेन आई पुट द डायग्राम. ये डायग्राम रख के अपनी बुक पढ़ोगे ना, आदि एवरीथिंग यू विल रिमेम्बर. एक भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं याद रह रहा है. फाइन. Okay, fine till here. Let's go to the next part. I'm going to put this on the board and then we'll go further. Okay. Now,
एक मसल फाइबर अगर तुम लोग अभी देखे, हमने बोला ना देर आर मेनी मायोफाइबर्स. इफ यू लुक एट वन मायोफाइबर, यस द नेम्स आर हार्ड, बट इफ यू कीप ऑन सेइंग देम, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी तुमको बोला है, देखो जितना तुम बोलोगे मेरे साथ वो वर्ड्स, इट विल बिकम इजी. जितना ज्यादा मेरे साथ बोलोगे इट विल बिकम इजी. ओके. सो नाउ दीज मायोफाइबर्स आर बेसिकली लाइक दिस, कुछ कुछ जगह पे एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते. यस. सो ये जो चिपके हुए हैं उसको बोलते हैं सिंसिटिल. क्या बोलते हैं? सिंसिटिल फाइबर. राइट. सिंस वन मिनट, सॉरी, सिंसिटियल फाइबर का मीनिंग क्या है? कनेक्टेड टू ईच अदर. हर एक पर्पल थिंग एक सेल है, ओके, बट ये सेल एक दूसरे से बीच बीच में कनेक्टेड है. समझा? यस. एंड व्हाट आर वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल फाइबर. यस. नाउ अगेन इसमें भी सेम है, सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलेमा है, वो तो चीजें कॉमन है क्योंकि ये मसल है. वी आर स्टडिंग ओनली वन टाइप. सो दिस इज द सार्कोप्लाज्म, दिस इज द सार्कोलेमा. यस. एंड जो भी तुम्हारे फाइब्रिल्स है ना, ऐसे दे आर पैरेलल टू ईच अदर. मेक सेंस? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? लेट मी नो. कंफ्यूजन टिल हियर? वेरी गुड. अभी इसमें जब हम लोग देखोगे ना अंडर माइक्रोस्कोप, यू विल सी के जैसे डार्क और लाइट बैंड्स है. ठीक है. पूरे मसल में एक डार्क पॉइंट दिखेगा, फिर एक लाइट बैंड दिखेगा. सो इट हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. क्यों होते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. बट बिकॉज ये ऐसे लाइन लाइन वाला स्ट्रक्चर है ना, स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड बोलते हैं. समझा? जो जेब्रा कैसा होता है, लाइन लाइन वाला, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ये ऐसा ही दिखेगा, ब्लैक लाइट ब्लैक लाइट. इज इट फाइन? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्लियरली? एनीथिंग यू वांट टू आस्क टिल हियर? ऑल गुड, वेरी गुड. अभी ये हो गया उसका ना. एक क्वेश्चन है ना 11th में और नीट में फेवरेट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? विच इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल? स्ट्रक्चरल यूनिट होता है मायोफाइब्रिल. हाँ, मतलब उसका एक सेल, मसल का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है मायोफाइब्रिल. बट उसका एक फंक्शन करने वाला जो पार्ट है, एक पूरा पार्ट जो साथ में वर्क करे, द फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर. yes, this is a very important, very confusing question, and बहुत बार आके गया है. yes, I will talk about sarcomere, don't worry. yes, sarcomere क्या है? ओके. मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को? आई विल ट्राई टू राइट अ बिट बेटर. ठीक है, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग नहीं यूज करती मेरी. ओके. चलो. सो अभी मायोफाइब्रिल सब लोग को समझा है. सार्कोमियर क्या होता है? ओके. हाय रितेश. रितेश प्रीति. ओके. हाय. हेलो मित्तल. ओके गाइस. ओके. वी आर डिस्कसिंग एनिमल टिश्यूज. हम लोग आज मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं. अभी ये सार्कोमियर क्या होता है, देखो. ये जो पूरा हमारा मसल फाइबर है, मायोफाइब्रिल है, उसका एक पार्ट जो साथ में फंक्शन करे, एक पार्ट जो साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ओके, दैट यूनिट इज कॉल्ड अ सार्कोमियर. कितने लोगों को नहीं समझा ये लाइन? सॉरी. यस, कितने लोगों को ये लाइन नहीं समझा? अखिलेश, आई थिंक तुमको स्क्रीन थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग मोबाइल. Yes. Okay. I'll go to that slide. Yes. Now can you read it? Okay. What I'll do is I will put it here. Okay. So अभी मुझे पूछे कि स्ट्रक्चरल यूनिट फंक्शनल यूनिट में मतलब क्या है. एक मायो मसल है, मसल की एक फाइबर है. ओके. आई थिंक
यू कॉल्ड बाय मिस्टेक, ओके नो इश्यूज। मसल की जो एक फाइबर है इसको बोलेंगे मायोफाइब्रिल, बट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स जिनको बोलते हैं सार्कोमियर, समझा? और ये सार्कोमियर फंक्शन करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। Yes, okay. I will summarize it. Yes, give me a minute. We'll just revise this quickly. So we discussed about striated muscles, skeletal muscles. कैसा होता है उसका शेप? सिंसिटियल, मतलब एक दूसरे से वो थोड़े थोड़े कनेक्टेड है। यस, एंड इसकी बॉर्डर को बोलते हैं सार्कोलेमा। यस, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप डायरेक्टली, जो लिंक होती है ना क्लास की, you can directly join from your laptop or PC. Yes, and it would be easier to see the whole thing. Okay, fine, come here. So yes, so इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। और इसके जो एक एक सेल है वो कैसे अरेंज्ड है? पैरेलल अरेंज्ड है। बहुत सारे रबर बैंड्स को साथ में अगर बांध के रखा तो वो बनेगा हमारा स्केलेटल मसल फाइबर। अंडरस्टूड नाउ? इधर तक समझा है सबको? यस। नाउ आई टोल्ड यू कि इसमें क्या है, जेब्रा के जैसे लाइट और डार्क शेड्स है। तो ये जो लाइट और डार्क शेड्स है इसके वजह से स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। एनी डाउट्स? यस, ओके। नाउ कमिंग टू सार्कोमियर। एक सार्कोमियर कैसा दिखता है? लेट्स सी। सी दिस इज वन सार्कोमियर। तो मैं अभी अच्छे से एक एक डायग्राम ड्रॉ करके आई विल एक्सप्लेन इट, सो याद रह जाएगा। ओके, इमेजिन ये सारे हमारे फाइबर्स है। क्या बोलते हैं इनको? कौन से फाइबर्स बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। कौन से? वेरी गुड, वेरी गुड पवन, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। अगेन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ अपने आप याद रह जाएगा तुम लोग को, वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स सारे यहाँ ही याद रह जाते हैं। सो दे हैव अ डार्क बैंड, ये डार्क बैंड है, फिर लाइट है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट है, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट। सो बेसिकली इट हैज alternate light and dark bands. Understood? Fine till here? अभी ये डार्क और लाइट बैंड किससे बने दिखते? जो लाइट बैंड होता है ना उसके अंदर फिर एक डार्क लाइन दिखती है। यस, आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग अगेन, डोंट वरी। बट ये आंसर बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी ये आएगा। ठीक है, चलो। सो लाइट बैंड्स के अंदर एक डार्क लाइन दिखती है। ओके, सो दिस लाइन, ओके नाउ ये जो डार्क एरिया था, राइट, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एज ए बैंड। ए मीन्स एन आइसोट्रोपिक, जिसका लाइट नहीं है जिसके अंदर। ओके, और जो बीच में जो येलो पार्ट है जो लाइट कलर्ड है उसको बोलेंगे आई बैंड। बेसिकली इट इज आइसोट्रोपिक। इधर तक ठीक है क्या? एनी कंफ्यूजन टिल योर? यस, सो डार्क बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड, लाइट बैंड इज कॉल्ड एज आई बैंड। ओके, वेरी गुड। अभी लाइट के अंदर, सॉरी डार्क के अंदर एक लाइट लाइन होगा, डार्क के अंदर एक लाइट पॉइंट होता है, लाइट लैंड होता है। यस, विच इज कॉल्ड एज एच जोन। एच मीन्स हैंसेस जोन, एच जोन। इसको ना डायग्राम साथ में रख के डायग्राम प्रैक्टिस करके ही आंसर आएगा। और जो लाइट बैंड्स है उसके बीच में जो है, सॉरी उसके बीच में एक डार्क लाइन मैंने बोला, दैट इज जेड लाइन। इज इट फाइन टिल हियर? यस। सो ये जो दो जेड लाइंस है इसके बीच का जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। सो अगर किसी ने पूछा डिफाइन सार्कोमियर, सो क्या है? इट इज द लेंथ, या फिर लेंथ मत लिखो, पार्ट ऑफ मसल लिखना।
It is a part of myofibril या muscle between consecutive मतलब बाजू बाजू वाले टू consecutive Z lines. और ये पार्ट जो है ना ये छोटा होता है, ये स्क्वीज होता है, इसका डिस्टेंस कम होता है और इसीलिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. Did you all understand what is a sarcomere? I will repeat the answer, don't worry. But first tell me तुम लोग को कितने डाउट्स है इसमें? तुम लोग को क्या क्या डाउट्स है? Yes? एक और बार करें इसका. अभी I want you all to be active. I want you all to answer in the chat box. तो याद रहेगा. Yes? Very good. So पहले तो हमारे पास क्या है? Myofibrils है, right? I will share it on screen. This thing. मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी. डोंट वरी. इफ यू वांट प्लीज टेक. बट टेलीग्राम पे रोज क्लास के बाद मैं ये भेजती हूँ और नोट्स भेजती हूँ. डोंट वरी. यस. एंड अपनी बुक्स में मेक दिस. याद रहेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है जो याद नहीं रह सकता. तो डार्क बैंड को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द डार्क बैंड कॉल्ड? ए बैंड. कौन सा बैंड? ए. ओके, जिसमें लाइट नहीं जाती. एन आइसोट्रोपिक बैंड. ठीक है, इधर एक है और मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ, यहाँ पे. और बीच में जो लाइट पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक. तो इट विल बी विच बैंड? वेरी गुड गाइस, आई बैंड. अभी जो हमारा ए बैंड है उसके अंदर एक लाइट दिख रहा है, लाइट कलर का बैंड आ गया. यस. यस. 1 minute, sorry. Yes, this light band is your H zone. Very good. Okay, और यहाँ पे बीच में जो डार्क लाइन आ रहा है, what is that? What is this? Z line. Very good. और ये जो दो Z lines है इसके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे सार्कोमियर. ये छोटा होगा, ये स्क्वीज होगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ. यस, सब लोग को समझा है? So sarcomere is the distance or the part of muscle between two Z lines. और ये फंक्शनल यूनिट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. समझा? यहाँ पे एक सार्कोमियर, उसके बाजू वाला इधर होगा, उसके बाजू वाला इधर होगा, लाइक दिस. अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है दैट यू विल लर्न इन द लास्ट चैप्टर. स्केलेटल वाला जो चैप्टर है ना वहां पे पढ़ेंगे. But did you all understand this properly? Any doubts that you have? Very good. तो ये था पूरा skeletal muscle, striated muscle. अभी दूसरे वेरी गुड. दूसरे टाइप का जो मसल है दैट इज स्मूथ मसल. स्मूथ मसल इज इनवॉलेंट्री, मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ये कहाँ मिलेगा? स्टमक में मिलेगा, ईसोफेगस में होगा, ट्रेकिया, सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में होगा. एंड दे फंक्शन और देन ऑन देयर ओन. सो दीज आर नॉन स्ट्राइटेड. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्ट्राइटेड? अभी बताओ. स्ट्राइटेड मतलब हमको पता है, तो नॉन स्ट्राइटेड क्या होगा? जिसमें लाइंस नहीं है, जिसमें सार्कोमियर ही नहीं है. यस, इट इज प्लेन. वेरी गुड. यस, कलर्ड नहीं है, डार्क लाइट वैसा कुछ नहीं, प्लेन एक ही शेप का है. एंड इट इज इन ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. हार्ट में नहीं, बाकी सारे ऑर्गन्स में होगा. आई विल एक्सप्लेन विद द स्ट्रक्चर, डोंट वरी, तुम लोग को याद रह जाएगा. एक स्मूथ मसल ना ऐसा होता है. ठीक है, कहाँ पे होता है? अगर मैं बात करूं चलो स्टमक की, दिस इज स्टमक, राइट? तो यहाँ पे ऐसे फाइबर्स कनेक्टेड होंगे. समझा? यस. तो उसका शेप कैसा होगा? स्पिंडल शेप.
skeletal muscle, AL. Skeletal muscle is present अराउंड द स्केलेटन, बोन को कनेक्ट करता है. तो जब हम लोग हाथ मूव करते हैं, व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू वॉक, यू बेंड योर नीज, जो हम लोग कंट्रोल करते हैं वो सारे स्केलेटल है. जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप वर्क करते हैं, दोज आर दिस थिंग स्मूथ मसल. इज इट फाइन? यस. नाउ शेप, ये शेप को बोलेंगे स्पिंडल शेप या फिर फ्यूजीफॉर्म शेप. कौन सा शेप? फ्यूजीफॉर्म शेप. इसमें ब्रांच नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, एंड इट हैज ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस. वहां पे कितने थे स्ट्राइटेड स्केलेटल में? कितने थे? बहुत सारे थे, राइट? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यस. हाँ, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा सब सेम है अभी. ओके, सो वी विल जस्ट क्लियर दैट क्विकली, खत्म करते हैं. बॉर्डर को बोलेंगे सार्कोलेमा, वेरी गुड. और अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? सो तुम्हारा पूरा आंसर एक डायग्राम में आ जाएगा, एंड यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस दिस, और उसको फुल सेंटेंसेस में लिखना है. तो लिखना है ईच स्मूथ मसल इज ऑफ स्पिंडल शेप, इट हैज ओनली वन न्यूक्लियस. यस. उसकी बॉर्डर को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा. और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म. और जैसे स्नेहा ने बोल दिया, व्हाट आर दीज, उसके अंदर जो फाइबर है उनको क्या बोलेंगे? मायोफाइब्रिल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सबको समझ रहा है? अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन एट द एंड, डोंट वरी. ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी. यस. अभी ये जो मायोफाइब्रिल है इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं. कौन से दो प्रोटीन्स होते हैं? एक्टिन, मायोसिन. कौन से दो? एक्टिन, मायोसिन. बट इसमें ना एक्टिन ज्यादा होगा मायोसिन से. उधर क्या था? दोनों इक्वल थे, यहाँ पे एक्टिन ज्यादा होता है. लास्ट पॉइंट, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कैन वी कंट्रोल स्मूथ मसल सेल्स? कैन वी कंट्रोल? नो. तो ये ना हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है. ऑटोनॉमस मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है. समझा है क्या? तो ये मसल्स कहाँ मिलेंगे? एक्टिन एंड मायोसिन हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल को स्क्वीज करने में हेल्प करता है. तो अगर खाना खा रहे हैं हम लोग तो वो पूरे तुम्हारे फूड पाइप में से जाना चाहिए. वेरी गुड. ये जो फूड पाइप है इसमें से खाना अंदर जाना चाहिए, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. समझा? यस, बोथ ऑफ देम. यस. एक और बार करें ये डायग्राम, स्मूथ मसल वाला डायग्राम करें एक बार. आई विल शेयर द इमेज ऑन टेलीग्राम. एक मिनट, और स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लो. नाउ आई विल एक्सप्लेन. वेरी गुड. यस, लंग्स, सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में. तो एक बार और करते हैं. स्मूथ मसल का शेप क्या है बोलो? यस, व्हाट इज द शेप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स? स्पिंडल शेप या फ्यूजीफॉर्म. कितने न्यूक्लिया है इसमें? वेरी गुड, वन न्यूक्लियस. इसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कवरिंग कॉल्ड? इजी है, सार्कोलेमा. और अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म. फाइन टिल हियर. व्हाट आर द फाइब्रिल्स कॉल्ड? व्हाट आर द फाइब्रिल्स कॉल्ड? मायोफाइब्रिल्स. और ये कैसे पैरेलल है एक दूसरे से, राइट? और कौन सा ज्यादा होगा, एक्टिन ज्यादा है कि मायोसिन ज्यादा है? विच प्रोटीन इज मोर? वेरी गुड. इजी हो गया कि नहीं पूरा आंसर? इसमें स्ट्राइएशंस है क्या? स्ट्राइएशंस है? नहीं है, इसके लिए इसको स्मूथ बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड बोलते हैं. फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प्स इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. फंक्शन क्या होगा? इफ यू हैव स्पेस आई राइट इट हियर. ओके. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट?
इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, सॉरी हार्ट नहीं, लंग्स है, स्टमक है। हम लोग कर सकते क्या, स्टमक को बोल सकते क्या कॉन्ट्रैक्ट कर, खाना पचा? नहीं बोल सकते, राइट? तो वहां पे कौन से मसल्स है? स्मूथ मसल्स. इज इट फाइन? ऑटोनॉमस. वेरी गुड गाइस. नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट. एक ही लास्ट बचा है, वो करके हम लोग पूरा मस्कुलर सिस्टम रिवाइज आज के आज हमारा 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन डन. शॉर्ट क्वेश्चन आने दो, कुछ भी आने दो, पूरा रेडी हो जाएगा. लास्ट होता है कार्डियक मसल. कार्डियक मतलब ऑफ कोर्स कहाँ मिलेगा? हार्ट के अंदर मिलेगा. यस और नो? अभी हार्ट में ऐसा हो सकता है क्या इतना ही पार्ट काम कर रहा है, बचा पार्ट काम ही नहीं कर रहा है? कैन दिस वर्क? कैन इट वर्क लाइक दिस? क्या हार्ट ने डिसाइड कर दिया अरे मैं थक गया हूं, मैं राइट कॉर्नर काम करूंगा, बाकी बच्चा तुम्हारा प्रॉब्लम देखो तुम? हो सकता है? नहीं. सबको फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करना है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट करना है. दे कैन नॉट गेट टायर्ड, राइट? इसके लिए दैट इज द रीजन सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. समझा? दे आर कनेक्टेड. एक सेल ने काम किया तो ओके, यू डिडंट अंडरस्टैंड. लेट्स सी. ओके स्कूल सी, अगर एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, अगर दिस पार्ट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, होल हार्ट विल स्टार्ट वर्किंग. ओके, तब प्रॉब्लम हो सकती है. हार्ट में अगर ब्लॉकेज बहुत सिवियर है तो हार्ट अटैक आता है. हार्ट अटैक का मतलब क्या है? हार्ट का वो पार्ट काम नहीं कर रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, सो इट इज डेड, इट इज नॉट वर्किंग. अंडरस्टूड? और उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते. समझा अखिलेश? ऑल गुड. चलो स्ट्राइटर का डायग्राम करें क्विकली. सॉरी, अभी कौन सा थर्ड टाइप, कौन सा है थर्ड टाइप? कार्डियक मसल. ऑब्वियसली लोकेशन क्या होगा, एक ही जगह मिलेगा, हार्ट में मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता है. यस. सो आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड वी कैन डिस्कस. यस अनुज, इट इज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, बट बायोलॉजी तुम्हारा ये नीट के लिए, सीबीएसई के लिए, सबके लिए बायोलॉजी सेम है. ओके, द ओनली थिंग इज द चैप्टर्स. आई थिंक यू आर फ्रॉम विच बोर्ड अनुज? हाँ, तो फिर टेंशन क्यों ले, तो महाराष्ट्र बोर्ड का ही है, फिर क्या टेंशन है? ओके ये देखो, सी, सो दिस इज योर कार्डियक मसल. कार्डियक मसल में उसकी बॉर्डर जो है ना, दैट इज नॉट क्लियर. ये देखो इधर ब्रोकन है कि नहीं? इधर ब्रोकन है. सो बॉर्डर, सेल की बॉर्डर को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट. अलग अलग नहीं है एक एक सेल, सब सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है. दैट्स द रीजन if one part of heart contracts, other parts would contract. समझा है क्या सबको? एक पार्ट ने काम किया तो पूरा हार्ट काम करेगा. सार्कोप्लाज्म है ना, मिक्स होता है एक दूसरे से. यस. नाउ एक एक सेल तुम्हारा यूनिन्यूक्लिएटेड है, अलग अलग न्यूक्लियस से, बट बिकॉज इट इज कनेक्टेड. सी, ये सेल अलग था, ये सेल अलग था, बट वो एक दूसरे से मिक्स हो गए, तो इट लुक्स मल्टी न्यूक्लिएटेड. समझा? सो इवन दो इट इज न्यूक्लिएटेड, इट अपीयर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड. समझा है क्या सबको? यस. ओके वेरी गुड. नाउ स्पेशल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्रांच्ड होता है. ओके ब्रांच होता है. अभी तक हमने कोई भी टिश्यू देखा ब्रांचिंग वाला? कोई मसल देखा ब्रांचिंग वाला? नो. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड थिंग, ऐसे ना बीच में कनेक्शंस होते हैं, सो एकदम फटाफट कनेक्शन, करंट जाना चाहिए, फटाफट सिग्नल जाना चाहिए, फटाफट पूरा हार्ट साथ में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. फॉर दैट इट हैज intercalated disc. Okay, it has intercalated discs. Can I tell you at the end of the session? Is it fine? Last 5 minutes में जो भी न्यू स्टूडेंट्स है मैं तुम सबके डाउट्स क्लियर करती हूँ. इज इट ओके? थैंक यू सो मच.
सो इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब क्या है, कैसे बीच बीच में ना कनेक्शंस आ गए, तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे इम्पल्स आया, सिग्नल आया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है, इमीडिएटली बाजू वाले को पता चलता है, इमीडिएटली बाजू वाले को पता चलता है, समझा, गॉसिप कैसा स्प्रेड होता है, वैसे ही सिग्नल पूरे हार्ट में एकदम क्विकली स्प्रेड होता है। इज इट फाइन, समझा है सबको? सो फंक्शन क्या इंटरकैलेटेड डिस्क का, it allows the muscles to contract quickly at a stimulus, एक भी स्टिम्युलस आ गया, एक भी कंट्रोल आ गया कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फटाफट पूरा हार्ट एक साथ वर्क करने लगता है। इज इट फाइन, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? इसके अलावा दिस इज गोइंग टू बी, they are striated, they will be, they are striated का मीनिंग क्या था, किसको याद है? तो ये है ना, तुम्हारा स्मूथ का भी कनेक्ट, स्मूथ के जैसा भी है और स्केलेटल के जैसा भी है। एनी डाउट्स? यस, लाइंस वाला, एनी डाउट्स? और फंक्शन क्या है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मसल है, करेगा क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट? एनी डाउट्स टिल हियर? इफ यू ऑल आर क्लियर टिल हियर, वी विल रिवाइज क्विकली। सो अभी क्या करेंगे, मेरा फेवरेट पार्ट, डिस्टिंग्विश करना है, सबको डिस्टिंग्विश करना है। एक और बार रिवाइज करें तीनों टाइप्स एंड देन यू विल हेल्प मी विद द डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है? डिविजन करने में हेल्प करोगे? ओके, सो अगेन यू हैव टू आंसर, विल स्टार्ट विथ पहला वाला टाइप कौन सा था मसल का? फर्स्ट टाइप वाज striated, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 minute, let me just start the, yeah, let me just get that image, striated, yes. स्केलेटल मसल को दूसरा नाम क्या है, स्ट्राइटेड, और एक नाम है उसको वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मसल, वॉलेंटरी मीन्स वी कैन कंट्रोल इट, मतलब हाथ को हम खुद बोल सकते हैं ना, हाथ ऊपर आ नीचे जा, अपने आप नहीं होने वाला। सो क्या है, वॉलेंटरी मसल है। what is the shape? सिंसिटियल, सिंसिटियल मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, यस। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट हैज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, बराबर है कि ये स्ट्राइटेड है, इसकी स्पेशलिटी वही है कि ये स्ट्राइटेड है। न्यूक्लियर कितने है बोलो, सिंगल एक के बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियाई है, single nucleus, yes, it has many nuclei, वेरी गुड। और माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे फिर, माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे, मैनी, वेरी गुड। सो अगर किसी ने स्ट्रक्चर पूछा, सो यू कैन से इट इज सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के जैसा, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज विच वन, स्मूथ वाला, ये पार्ट को लास्ट में करते, ओके ये स्लाइड को विल रिवाइज इट एट द एंड अगेन। स्मूथ मसल, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, क्या बोलते हैं स्मूथ मसल सेल्स को, इनवॉलेंट्री, या फिर नॉन स्ट्राइटेड, या फिर विसरल। विसरल क्यों बोलते हैं, विसरल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी गेट इट इन द विसरल ऑर्गन्स, राइट? एनी कंफ्यूजन टिल हियर, एनी कंफ्यूजन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी, कौन से नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, कौन से नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, autonomous, how many nuclei are there, how many nuclei? Visceral organ means important organ, means important organs, जैसे lungs हो गया, blood vessels है, uterus है, फिर और क्या हो गया, कौन से मसल्स, स्टमक है, अंडरस्टूड, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वेरी गुड। इज इट ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, is it branched or unbranched?
राइट? ओके, वेरी गुड। कमिंग टू द लास्ट पार्ट कौन सा मसल का था? कार्डियक। सो कार्डियक कैसा था? यस, कार्डियक कैसा था? ब्रांच्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ब्रांच्ड. It has intercalated disc. It has intercalated disc. Okay. And last क्या स्पेशल है इसके बारे में? striated है. तो अभी क्विकली वी विल डू अ डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस. सॉरी. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी विथ ऑल द पॉइंट्स. तो तुम्हारा ये आंसर पूरा इधर ही हो जाएगा. एंड आई विल शेयर द इमेजेस ऑन टेलीग्राम. Yes, let's see. Yes, very good. Let's see. Point. 1 minute. Okay. Point. Fasciculi मतलब अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स. जो फाइबर्स होते हैं ना वो साथ में एक ग्रुप बनाते हैं. आई विल शेयर द लिंक, डोंट वरी. यस, गिव मी अ मिनट. आई शेयर द लिंक. Yes. So coming back to this. 1 minute. Yes. So I put the link in this thing chat. Okay. Point. पहला कौन सा है? स्केलेटल. दूसरा होगा स्मूथ. और तीसरा होगा कौन सा होगा? तीसरा होगा कार्डियक. तो फर्स्ट पॉइंट मैं पॉइंट बताती हूँ, तुम लोग मुझे डिस्टिंग्विश बताओ. अदर नेम. व्हाट इज द अदर नेम? स्केलेटल को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री. या फिर क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड. स्मूथ को इनवॉलेंट्री या फिर नॉन स्ट्राइटेड. कार्डियक को कुछ नाम नहीं है, ज्यादा भाव नहीं देना है उसको. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, नाउ यू हैव टू टेल मी स्ट्राइएशंस है कि नहीं है? स्केलेटल में है, स्मूथ में नहीं है, कार्डियक में है. ठीक है. थर्ड बोलो, ब्रांचिंग है कि नहीं है? नो. नो. कार्डियक में है. अभी समझ में आ रहा है? इजी हो रहा है? वेरी गुड. नाउ टेल मी न्यूक्लियाई. many. One, but appears many. See, this is how you study bio. Bio जैसा सब्जेक्ट नहीं है. ओके. और क्या है? तो सोचो. शेप करते. सिलेंड्रिकल. इसका क्या था? स्पिंडल. ओके. एंड ये सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लोकेशन करते. लोकेशन कहाँ है बोलो? स्केलेटल मसल स्केलेटन के आजू बाजू, बोन्स के आजू बाजू. स्मूथ मसल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के पास, और ये हार्ट के पास. स्पेशलिटी. स्केलेटल के बारे में स्पेशल कुछ है क्या जो हम लोग भूल गए? नहीं. स्मूथ. दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये खुद कंट्रोल करता है. हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. समझा? सो दिस इज इनवॉलेंट्री. यस, दिस इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री एंड दिस इज वॉलेंट्री, मतलब हमारी कंट्रोल में. Did you all understand everything, guys? Did you all enjoy the class? Yes. Did you all learn something new? Very good. So आज का हमारा पूरा था मायो मसल्स. अभी कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछो. Okay, I have shared the link on Telegram. Please join that. Okay, I will share it one more time. Just 1 minute. Okay, any doubts? So past lectures, if you go, yes, okay, I've shared it. If you go on the group link, वहाँ पे तुमको past lectures का link मिलेगा. So you can go and visit there, learn, go through the videos. जो नहीं समझ रहा है मुझे पूछो, I will help.
टेलीग्राम पे यू कैन एनी टाइम आस्क क्वेश्चंस। यस, न्यूरोजेनिक मतलब जो ब्रेन से कंट्रोल होने वाला हार्ट है। हमारा हार्ट खुद काम करता है तो उसको मायोजेनिक बोलेंगे, समझा? बिकॉज ये खुद कंट्रोल करता है, ब्रेन से कंट्रोल में नहीं होता कभी हमारा हार्ट। अंडरस्टूड? एंड न्यूरोजेनिक इज छोटे छोटे एनिमल्स जो होंगे उनमें ना ब्रेन विल कंट्रोल द हार्ट। यस, सो टुमारो वी विल डिस्कस नर्वस टिश्यू, वी विल डिस्कस द चैप्टर क्वेश्चंस एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स है। ओके, एंड दैट इज ऑन 10th। 11th को हम लोग एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। पहले दिन एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद वाले दिन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, we will discuss the human excretory system. Any confusion, guys? Anything you want to ask? Okay, I hope you have understood everything. So every day we have the class at 8 7:30. I hope you all will join, and I'll see you all there. Yes. फोटोसिंथेसिस ना एक्सक्रीशन खत्म करते बाद में लेते चलेगा? Thank you so much everyone. Give a good feedback, tell your friends, and I'll see you tomorrow 7:30. Bye bye.